आगे बढ़िए, चूँकि वक्त मुख्तसर है। 7 किस्म के जो लोग हैं उनको सुन लीजिए। नंबर 2, नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा लिया, उसको अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। नंबर 3, वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद इदा खरज मिन्हु हत्ता यऊद इलैहि। वो आदमी जिसका दिल, जिसका हृदय मस्जिद के साथ लगा हुआ होता है, इदा खरज मिन्हु, जब वो एक वक्त की नमाज पढ़ करके निकलता है, दूसरी नमाज पढ़ने के लिए उसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ होता है। फजर की नमाज पढ़ के निकलता है, उसका दिल लगा हुआ होता है, कब जोहर की अजान होगी फिर मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। जोहर की नमाज पढ़ के निकलता है, फिर उसका दिल लगा रहता है, कब असर की अजान होगी फिर मैं मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ूंगा। असर की नमाज पढ़ के निकलता है, फिर उसका दिल लगा रहता है, मगरिब की अजान होगी फिर मैं मस्जिद जाऊंगा। मगरिब की नमाज पढ़ के निकलता है, फिर इशा की नमाज पढ़ने के लिए वो इंतजार करता है। वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ होता है, एक वक्त नमाज पढ़ करके निकलता है, दूसरी नमाज का वह इंतजार करता है, ऐसे आदमी को भी अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। और आप जानते हैं नमाज की फजीलत के बारे में कुरान मजीद के अंदर, अहादीस के अंदर बहुत सारी चीज़ें बयान की गई है। मैं सिर्फ एक हदीस आपके सामने बयान करता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 528 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के सामने बयान करते हैं, ऐ सहाबा इकराम बताओ, अगर किसी आदमी के घर के सामने अगर कोई तालाब हो और उस तालाब में अगर वह आदमी 5 मरतबा अगर गुस्ल करे, ऐ सहाबा इकराम बताओ क्या उसके बदन में कोई भी मैल कुचैल रह सकता है? क्या उसके बदन में कोई भी गंदगी रह सकती है? सहाबा इकराम जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी, ला युबकी मिन दरनिही शै, उसके बदन में कोई गंदगी नहीं रह सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान करते हैं, फज़ालिका मिस्लु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिल खताया, यही मिसाल है 5 वक्त नमाज की। अगर कोई 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला 5 वक्त नमाज के जरिए से उसके तमाम के तमाम गुनाह को माफ कर देता है। जिस तरह से एक आदमी 5 वक्त गुस्ल करता है, उसके बदन में कोई गंदगी नहीं रह सकती है, उसी तरह से एक आदमी अगर 5 वक्त की नमाज को कायम कर लेता है, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं रह सकती है, कोई बुराई नहीं रह सकती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, तीसरा हुआ आदमी जिसका दिल हमेशा मस्जिद की तरफ लगा रहेगा। हम मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद तैयार करते हैं, मस्जिद की तामीर करते हैं, मस्जिद की तामीर में रुपया पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कमी जो है वो है। क्या खूबसूरत तकरीर बोल रहा है, सुनो। कोई इसको उल्टा मत लीजिएगा या कोई गुस्सा मत होइए, लेकिन ये हकीकत है। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, मिस्मार किया गया, हम खूब चिल्लाए, लेकिन मस्जिदें वीरान रहती है, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। मस्जिद अगर तोड़ दी जाए, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमारी मस्जिदें तोड़ दी गई, लेकिन उसी मस्जिद में अगर गाय को बांधा जाए, उसी मस्जिद में अगर भैंस को लगाया जाए, उसी मस्जिद में अगर गधा करके घूमे इंसान के बदले, नमाजी के बदले, तो मेरे भाई और दोस्तों, उस मस्जिद को तोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? उस मस्जिद को तोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? मस्जिद में हम मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, लेकिन अगर मस्जिद तोड़ दी जाए तो फिर हमारा ईमान बड़ा मजबूत हो जाता है, लेकिन अमल के मैदान में हमारा ईमान नहीं है। फिर नबी ने कह दिया नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, ज़कात देना है, तब नहीं, तब घूम जाते हैं, तब नहीं रखना है। फिर हमारे मुसलमानों के ये हालात नहीं होंगे तो क्या होंगे? इसलिए तीसरा हुआ आदमी जिसका दिल हमेशा मस्जिद की तरफ लगा हुआ रहेगा, उसे अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। नंबर 4, वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, वो दो आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करता है, सिर्फ अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है। आप किसी बड़े आलिम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं,
आप किसी मुत्तकी परहेजगार आदमी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं। आप किसी को चाहते हैं दुनिया की खातिर नहीं, रुपया पैसा की खातिर नहीं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं। वो दोनों अल्लाह की खातिर इकट्ठा होते हैं, अल्लाह की खातिर वो जुदा हो जाते हैं। ये दोनों आदमी को अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगा देगा। और मोहब्बत की कितनी फजीलतें जानते हैं? मोहब्बत कैसे बढ़ेगी हमारे समाज में? एक हदीस सुनिए, सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 54 अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। वो बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनु। ऐ लोगों, ऐसा बेकराम सुनो, तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम मोमिन ना बन जाओ, ईमानदार ना बन जाओ। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु, और तुम लोग मोमिन नहीं बन सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लग जाओ। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इदा फअलतुम तहाब्बतुम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे अमल के बारे में ना बताऊं कि उस अमल को अगर तुम करने लग जाओ, आपस में मोहब्बत करने लग जाओगे, आपस में मोहब्बत हो जाएगी। अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में एक दूसरे के दरमियान सलाम को प्रचार किया करो, सलाम को फैलाया करो। क्या पता चला? जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक मोमिन ना बनो, और मोमिन नहीं बन सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लग जाओ। और एक दूसरे से मोहब्बत कब करने लगोगे? जब एक दूसरे को सलाम दोगे। सलाम के अंदर बड़ी ताकत है, आप आजमा करके देखिए। अगर विश्वास ना हो तो आपसे अगर कोई दुश्मनी रखता है ना, आपसे बात नहीं करता है, आप आगे बढ़ करके 2-3 दिन सलाम कीजिए, वो आपका दोस्त बन जाएगा, आपसे बात करने पर मजबूर हो जाएगा। वो सलाम के अंदर बड़ी ताकत है। एक यूपी के अंदर बस्ती जिला के अंदर दरियाबाद एक गांव के अंदर एक मदरसा है, जामे इस्लामिया दरियाबाद। उसका जो मालिक है बहुत बड़े आलिम शेख अब्दुल बारी रहमहुल्लाह हफिज़हुल्लाह, वो बयान करते थे। मैं जब फैजाम में पढ़ता था यूपी में, वो आए थे एक बार दर्स देने के लिए। वो बयान कर रहे थे सलाम के अंदर कितनी ताकत है। वो बयान कर रहे हैं कि एक आदमी एक दूसरे आदमी को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए एक छुरी लेकर के गया, और छुरी लेकर के जब दरवाजे पर पहुंचा तो जिसको मारने के लिए गया था उस आदमी की आदत थी कि कोई भी आए वो पहले दरवाजा खोलता अस्सलाम वालेकुम। वो दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही अस्सलाम वालेकुम। अब ये आदमी छुरी लिए, हाथ में छुरी लिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि अरे तुम तो मेरा पूरा मूड ही बेकार कर दिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब पूरा कीजिए। मूड खराब कर दिए। मैं तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन तुमने सलाम देकर के मेरा मूड ही खराब कर दिए। अब मैं तुम्हें मार नहीं सकता। सलाम के अंदर इतनी ताकत है, किसी दूसरे अल्फाज के अंदर वो ताकत नहीं है। गुड मॉर्निंग के अंदर मान लीजिए आपके अब्बू का इंतकाल हो गया है, कोई आकर के आपको गुड मॉर्निंग कहे, आपको अच्छा लगेगा? आपकी मॉर्निंग तो गुड है ही नहीं। आपके बेटे का इंतकाल हो गया, आपको आकर के कहे गुड इवनिंग, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन सलाम के अंदर ये माना है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में अस्सलामु अलैकुम, आपके ऊपर सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमत नाजिल हो। आप अच्छे हालात में भी कह सकते हैं, बुरे हालात में भी कह सकते हैं। ये सलाम के अंदर ताकत है। तो सलाम का प्रचार प्रसार कीजिए, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। और जो दो आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करेगा अल्लाह की खातिर, उन दोनों आदमी को या हर वो आदमी को जो किसी से मोहब्बत करेगा अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। नंबर 4। नंबर 5, नंबर 1 इमामुल आदिल, इंसाफ और बादशाह। नंबर 2 वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दी। नंबर 3 वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद, जिसका दिल हमेशा मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। और नंबर 4 जो दो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करता है। और नंबर 5 ये भी बड़ा अहम है, वरजुलुन दातुहुम जातु इमरातिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह
वो आदमी जिस आदमी को या वो नौजवान जिस नौजवान को एक खूबसूरत लड़की, एक मालदार लड़की जिना करने की दावत दे, कुकर्म करने की दावत दे, और वह आदमी बबांगे दोल ऐलान कर दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला को देख करके डरता हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखता हूँ, मेरे जरिए से ये जिना नहीं हो सकता है, मेरे जरिए से ये गुनाह नहीं हो सकता है। और जिना इतना बुरा और इतना खतरनाक जुर्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इसरा के अंदर बयान फरमाया। सूरह इसरा या सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32 उठा करके देखिए, वला तकरबुज़ जिना इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ऐ लोगों जिना के करीब भी ना जाओ, इसलिए कि वो बड़ा ही फाहिश काम है और बड़ा ही बुरा रास्ता है। जिना के करीब भी ना भटको, ये नहीं कहा गया कि जिना ही ना करो, बल्कि जिना के करीब भी ना जाओ। इसलिए कि एक आदमी चाहे वो मोमिन हो चाहे वो गुनाहगार हो, अगर जिना के करीब चला जाता है, बड़ा बड़ा ईमान वाले का ईमान भी डगमगा जाता है, बड़े बड़े मोमिन का ईमान भी बिगड़ जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर जिना से अपने आप को बचाना चाहते हो, जिना से अगर अपने आप की हिफाजत करना चाहते हो, जिना के करीब भी ना भटको, या जिना तुम्हें वो काम जो तुम्हें जिना की तरफ ले जाए, ऐसे तमाम के तमाम काम से अपने आप को दूर रखा किया करो। इसी तरह से वो नौजवान आदमी या वो आदमी जिसे एक खूबसूरत लड़की, एक मालदार लड़की वो जिना की दावत दे और वो ये ऐलान कर दे, वो साफ लफ्जों में बयान कर दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला को देख करके डरता हूँ, मैं नहीं कर सकता ये जिना, इस आदमी को भी अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। आइए आगे बढ़े। नंबर 6, वरजुलुन तसद्दका बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, वो आदमी जो सदका करता है, वो आदमी जो दान खैरात करता है, इस तरह से चुपके से वो सदका करता है कि उसका बायां हाथ भी नहीं जान पाता कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। ऐसे आदमी को भी अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। वक्त ज्यादा नहीं है, मुख्तसरन मैं बयान करके खत्म करूंगा। और कुछ दिनों से तबीयत भी सही नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे, आवाज भी साथ नहीं दे रही है, इसलिए अभी मैं खत्म कर दूंगा। तो ये 6 नंबर पर है, जो दान खैरात करे, सदका और खैरात करे, बायां हाथ ना जान पाए कि दायां हाथ में उसने क्या खर्च किया, यानी रियाकारी नहीं, चुपके से सदका किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐलान करके सदका नहीं कर सकते, ऐलान करके भी सदका कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में ये डर आ जाए कि हो सकता है मेरे अंदर रियाकारी आ जाए, हो सकता है कि मेरे अंदर ये घमंड आ जाए कि मैं ये सोचूं कि लोग मुझे दानी कहे, ये अगर डर हो तो आप चुपके से सदका कीजिए और ये ज्यादा बेहतर है। और ऐलान करके आप किसी हालात में ऐलान करके सदका करना भी बेहतर है। आप ऐलान करके कि आपको देख देख करके अगर 10 आदमी करे तो उसकी नेकियां भी आपको मिलेगी, लेकिन चुपके से सदका जो की जाती है ना, इसमें रियाकारी का खतरा नहीं होता है, ये दिखावा का खतरा नहीं होता है। इसलिए चुपके से जो सदका करेगा, इस आदमी की ये फजीलत है, अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। और नंबर 7 आखिरी, ये भी बड़ा अहम है, वरजुलुन ज़करल्लाह खालिया फफाज़त ऐनाहु, वो आदमी जो तन्हाई के आलम में अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है। तन्हाई के आलम में कोई हो सकता है नींद की हालत में है, कोई हो सकता है कि मोबाइल लेकर के कोई अश्लील चीजें देख रहा है, लेकिन वो आदमी तन्हाई के आलम में, रात के आलम में अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है। जिस रात के आलम में ये बयान किया जाता है, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के आसमान में उतर जाता है। अल्लाह तबारक व तआला करके कहता है, कौन मेरा बंदा है जो मुझसे मांगेगा, मैं उसकी मांग को पूरा करूंगा।
कौन मेरा बंदा है जो मुझसे सवाल करेगा मैं उसको अता करूंगा, कौन मेरा बंदा है जो मुझसे माफी मांगेगा मैं उसको माफ करने के लिए तैयार हूं। ऐसे हालात में एक बंदा जब उठ करके अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है, अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है, अपनी आंखों से आंसू जारी हो जाता है, अल्लाह को याद करते हुए, अपने गुनाह को याद करते हुए अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह के सामने वो चीखता है, चिल्लाता है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे पालनहार, रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, हमने अपने नफ्स पर अन्याय किया है। ऐ अल्लाह, ऐ मेरा परवरदिगार, अगर तूने माफ ना किया, अगर तूने रहम ना किया तो हम गुनाहगारों में से हो जाएंगे, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस तरह से एक बंदा जब अल्लाह के दरबार में आकर के तौबा करता है, अल्लाह के दरबार में क्षमा प्रार्थना करता है, अल्लाह के दरबार में आकर के माफी मांगता है, अल्लाह के दरबार में आकर के रोता है, गिड़गिड़ाता है और ये कहता है, ऐ अल्लाह, तेरा भटका हुआ बंदा, तेरा गुनाहगार बंदा गुनाह कर करके थक गया है, तेरे दरबार में वापस आ गया है। ऐ अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह, तू मेरे तौबा को कबूल कर ले। इस तरह से जब एक आदमी अल्लाह के दरबार में आकर के तौबा करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और रोते हुए आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, ऐसे आदमी को भी अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन जहां हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, ऐसी जगह में अर्श के साए तले जगह दी जाएगी, अर्श के साए तले जगह दी जाएगी ऐसे आदमी को। तो मेरे भाई और दोस्तों, बयान करने का मकसद ये है कि खुलासा कलाम ये है कि हमें अच्छे अमाल करने की ज़रूरत है। हर एक एतबार से हम सिर्फ ईमान का दावा करें ये काफ़ी नहीं है, हम सिर्फ मोमिन होने का दावा करें ये काफ़ी नहीं है, हम सिर्फ मुसलमान होने का दावा करें ये काफ़ी नहीं है। हमारा रिलेशन, हमारा ताल्लुक, हमारा संपर्क इस्लाम के साथ सिर्फ ख़ानदान के हद तक रह जाए, ख़ानदानी मुसलमान रह जाए, सिर्फ परिवार के हद तक रह जाए कि हम एक मुसलमान परिवार में जन्म लिए हैं इसलिए हम मुसलमान हैं, तो फिर हम में और एक गैर मुस्लिम में क्या फ़र्क रह जाए जब हम अल्लाह को पुकारने वाले नहीं बनेंगे, अल्लाह को याद करने वाले नहीं बनेंगे, नमाज का हम पासो लिहाज नहीं रखेंगे, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह के दरबार में आकर के अल्लाह को याद नहीं करेंगे। जिस अल्लाह ने हमें इतने बेहतरीन सांचा, बेहतरीन ढांचे में हमें पैदा किया, बेहतरीन स्ट्रक्चर दे करके एक एक अंश, एक एक पार्ट की अगर कीमत आप लगा नहीं सकते कि कोई एक पार्ट अगर ख़राब हो जाता है उसको सही करने के लिए इंसान करोड़ों रुपया खर्च कर देता है, फिर भी वैसा नहीं बन पाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने दिया है, उस अल्लाह तबारक व तआला को हम थैंक यू नहीं कहेंगे, उस अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। और उस शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? सलात है। नमाज में आकर के कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, अल्लाह के दरबार में आकर के हम अल्लाह से मदद मांगे। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153 का अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ईमान वालो, अगर परेशानी हो, मुसीबत हो, कोई भी तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, अगर समाधान चाहते हो, अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के जरिए और सलात के जरिए अल्लाह ताला से हेल्प मांगा करो, अल्लाह ताला से सहायता मांगा करो। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। तो वक्त ज़्यादा हो गया कुछ, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, या रब्बल आलमीन, तो हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। हम यहाँ जितने भी हाजिर हैं, ऐ अल्लाह हर एक की हाजिरी को तो कबूल फरमा ले, आमीन या अल्लाह। यहाँ जो भी कुरान हदीस की बातें बयान की जा रही है, हम सब इस पर अमल करने वाले बन जाए, ये स्पिरिट, ये जज्बा हमारे अंदर पैदा कर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।